भैया हमसे बराबर आश्वासन देते रहे प्रधान कि आपका मिल जाएगा, हो जाएगा। और एकदम अटेंडम वीडियो यहाँ आई, चेक किया और उसके दूसरे तीसरे दिन बताया ये बात। आप देख सकते हैं ये जो ग्रामीणों की, आम नागरिक की जो समस्याएं हैं वो किस तरीके से हैं। खेत वगैरह कुछ है आपका? 14 बिस्वा केवल खेत है। झूठ तो नहीं बोल रहे दादा आप? नहीं, झूठ नहीं बोले, सत्य बोले। 75 साल की उम्र है और यहाँ बताओ कहाँ यह बोला। 2 साल को रखे थे, कितना पैसा मिला था आपको? 16,500। 16,500। 3 साल रखे रहा। 3 साल को रखे थे, 16,500 रुपए मिला था आपको, है ना? 3 साल को अपना खेत गिरवी रख करके 16,500 रुपया लिया। उसमें जो है ये अपना टीन वगैरह जो है तान के रखा। और खंड विकास अधिकारी यहाँ पे आते हैं और कहते हैं ये पाने के पात्र नहीं है, पात्र श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए इनको जो है दूसरा किस्त नहीं दिया गया। अब इनको रिकवरी करने का नंबर आ चुका है। पहले 40,000 का किस्त दिया गया, इनको पात्र बनाया गया, अब अपात्र बनाया जा रहा है। कोई यहाँ पे जो है विकास खंड भरावन में अधिकारियों से ये पूछने वाला नहीं है कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जहां तक की दिखा पाऊंगा वहां तक खबर को प्रमुखता से दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा, झूठ नहीं दिखाऊंगा। हमारे न्यूज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मैं आपके साथ शुभम तिवारी। तो आज हम आपको फिर ले आए हैं ढेकुन्नी के मजरा तिंदवारी गांव में, जहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि रेखा पत्नी संजय कुमार सिंह जो हैं, उनका ये जो है आवास मिला हुआ था। और आवास में जो है इतना बना हुआ है, लिंटर वगैरह तलक जो है इनका पड़ गया है। तो पहला किस्त इनका जो मतलब मिला हुआ था वो 40 का मिला हुआ है, और दूसरा किस्त इनको जो है मुहैया नहीं कराया गया है। दूसरा किस्त इनको नहीं मिल पाया है, जो कि ये 40,000 रुपए में इतना कुछ बनवा पाए हैं। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तिंदवारी गांव में, जिसका ग्राम पंचायत जो है ढेकुन्नी पड़ता है। यहाँ पे कैमरामैन से चाहेंगे जरा इसको दिखाने का प्रयास करें कि कितने जो है रेंज में ये जो है अपना आवास को जो है बनवाने का कार्य कर रहे थे संजय भैया। और जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता पा रहा हूँ, बताया जाता है कि यहाँ पे जो है पहले कच्चा मकान बना हुआ था, जिसके चलते जो है कच्चे मकान को गिरवाने में काफी पैसा लगा, और जो शेष बचा उसमें से ये जो है यहाँ तलक की बनाया गया है। और भी हमारे साथ जो है रेखा के पति जो हैं वो संजय भैया हैं, और संजय भैया के जो पिताजी हैं वो हमारे साथ में हैं। तो इनसे जानते हैं कि यहाँ की क्या कुछ सच्चाई है, और 40,000 रुपए का पहला किस्त आने के बाद दूसरा किस्त इनको क्यों मुहैया नहीं कराया गया है, आखिर इसका क्या रीजन रहा है, वो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और कैमरामैन से चाहूंगा जरा ये दिखाने का प्रयास करें जो इनका पहले का मकान बना हुआ है वो ये बना हुआ है। और ताऊ जी से जो मैं बात कर रहा था, तो इनका कहने का मतलब है कभी जैसे मान लिया 5 वर्ष पहले कुछ थोड़ा बन गया, और 2-4-5 वर्ष बाद धीरे धीरे करके हमने ये बना लिया है। और इसमें ये जो बाहर से आपको इतना डेंट पेंट दिख रहा है, अंदर में क्या कुछ है वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। एक कमरा छोटा सा बना हुआ है, बाकी आपको बाहर से तो दिख रहा है बहुत बड़ा महल बना हुआ है। तो हमारे साथ में चाचा जी हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? राम लखन सिंह। राम लखन सिंह, ये जो है संजय जी के पिता हैं। तो ये जो आवास आया हुआ था ये किसके नाम आया हुआ था? रेखा सिंह के नाम। रेखा सिंह के नाम आया हुआ था, जो कि आपकी बहू हैं, है ना? तो वो यहाँ रह रही हैं और आप इसमें रह रहे हैं। आपके साथ में कौन कौन रह रहा है? हम अकेले रह रहे हैं। आप अकेले रह रहे हैं। आपकी पत्नी नहीं है? नहीं है। पत्नी पत्नी नहीं है। और बेटे कितने थे? बेटे एक है। एक बेटा है, और वही जो है रेखा बहू है, और प्लस संजय भैया, है ना? अब 3 बच्चे हैं उनके 3 बच्चे हैं। तो खाना वाना कौन बनाता है दादा आपका? हम खुद स्वयं बनाते थे। स्वयं खाना बनाते हैं, आप देख सकते हैं। ताऊ थोड़ा मैं जानकारी ये चाहूंगा आपसे, खेत वगैरह कुछ है आपका? हाँ, 14 बिस्वा खेत है। 14 बिस्वा केवल खेत है। और क्या? जैसा कि ताऊ जी ने बताया कि 14 बिस्वा हमारे पास जो है खेत है, उसमें जो है अपना ये जीवन यापन कर रहे हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं कि पहले ये निवास कहाँ कर रहे थे, और इनका जो बेटा और बहू बाहर रह रहा था वो किस तरीके से निवास कर रहा था। ग्रामीणों की माने तो ये बताया जाता है यहाँ पे कच्चा मकान बना हुआ था, जिसको गिरवा करके आवास बनाने का कार्य किया जा रहा था। लेकिन 40,000 रुपए का जो पहला किस्त आता है वो इनको मुहैया कराया गया, अन्यथा जो दूसरा किस्त आता है वो इनको नहीं दिया गया है। वो भी मैं इसी वीडियो के माध्यम से
बात करने का प्रयास करूंगा। आखिर इसका जो है दूसरा किस्त नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और मैं कैमरामैन से चाहूंगा जरा इसको दिखाने का प्रयास करें कि इनका कितना क्या कुछ बना हुआ है। ये जो है ये कमरा इनका छोटा सा बना हुआ है जिसमें बताया जाता 10 फीट का। कितने का बना हुआ है? 10 फीट का। 10 बाई 10 का जी, 10 बाई 10 का जो है इनका कमरा ये बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। और दादा का कहना ये भी रहा है कि कई भागों में जो है इस मकान को हमने जो है बनवाया है, और मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिर पक्का दीवार, ये इसमें कैमरामैन से चाहेंगे जरा दिखाने का प्रयास करें। इसमें जो है खड़ा ईटा लगा हुआ है। ताऊ जी से मैं अभी बात कर रहा था तो इन्होंने बताया कि ये जो है पावा बना हुआ था, लेकिन इनका जो पीछे कोठरिया बना हुआ है उस पे जो है टीन पड़ा हुआ है, जिसके चलते जो है खड़ा ईटा लगवा करके अपना जीवन यापन करने के लिए जो है टीन डलवा दिए हैं, खड़ा ईटा लगवा दिए हैं, ताकि जो है कच्चा दीवार भी इनका बच सके। वो भी मैं दिखाऊंगा। और इधर कैमरामैन से चाहूंगा जरा दिखाने का प्रयास करें, इधर भी कच्चा दीवार बना हुआ है ये ताऊ जी का। और कैमरामैन से चाहेंगे जरा ये दिखाने का प्रयास करें, ये जो दीवार बना हुआ है ये किसी दूसरे व्यक्ति का बना हुआ है। और यहाँ मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जो इनका बना हुआ है ये इस पे टीन रखा हुआ है और ये कच्चा दीवार बना है। ये जो अंदर में कोठरी बना हुआ है इसमें मैं आपको ले चलूंगा। इसमें जो है गिरने वाला है, इसमें ताऊ जी ने भी बताया कई इसमें जो जिसपे मतलब छत डाली जाती है, धन्नी वगैरह जो भी कहा जाता है, वो भी 3-4 टूटी हुई है, और वो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और ये ताऊ जी अपने घर में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे जो है इसका ये भरोसा नहीं है कितने समय ढह सकता है, इसके बाहर निकलो, इसका ये भरोसा नहीं है इस कोठरी का कि कितने समय ढह सकता है। वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था कि यहाँ पे जो ये दीवार बनाई गई है वो पावे पे जो है खड़ी ईटा लगा करके जो है इसको पक्के का मोड़ दिया गया है, लेकिन इसमें बहुत कुछ बना नहीं है। वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इनके जो बहू का, रेखा देवी जिनका नाम है, उनके नाम से जो आवास आया हुआ था उसमें एक ही किस्त मुहैया कराई गई है इसके संबंधित अधिकारियों द्वारा या ग्राम प्रधान द्वारा, अन्यथा दूसरी किस्त इनको नहीं मिल पाई है। और मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है कैमरामैन से चाहेंगे जरा इसको दिखाने का प्रयास करें। ये जो दीवार बना है ये बताया जाता है लैट्रिन और बाथरूम बनाया गया है, जो कि ये दीवार बना दिया गया है। और इसमें जो है इतना जो गैप छोड़ दिया गया, जगह छोड़ दिया गया, उसमें इनका ईंधन वगैरह जो भी रखा रहता है। और मैं दिखाने का ये भी प्रयास करूंगा कि क्या सच में इनका जो है यहाँ पे लैट्रिन और बाथरूम ही बनाया गया है या अन्यथा और कुछ भी बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ में ये इनका जो है नहाने धोने वाला, बर्तन धोने वाला जो भी है, और इसके अंदर में इनका जो है लैट्रिन वगैरह बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं दिखाने का प्रयास इसलिए कर रहा था क्योंकि इनका जो मकान बना हुआ है वो बाहर से बहुत ही अलग दिखता है। ऐसा लगता है कि ये जो है अंदर में भी बहुत अच्छा बना होगा, इसलिए मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ इनके घर की अंदर की भी हकीकत क्या है। अगर यहाँ पे इनको एक किस्त दिया गया है अन्यथा दूसरा किस्त नहीं मिल पाया है तो इसका क्या कुछ रीजन रहा है, आखिर क्यों रुकवा दिया गया है, वो भी हम जानते हैं। दादा ये थोड़ा हमें बताने का कष्ट करें कि आखिर आपको 40,000 रुपए का जो पहला किस्त मिला और दूसरा क्यों नहीं मिला, क्या कारण रहा होगा? भैया हमसे बराबर आश्वासन देते रहे प्रधान कि आपका मिल जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। और एकदम अटेंडम वीडियो यहाँ आई, चेक किया और उसके दूसरे तीसरे दिन बताया ये अपात्र हो गए। आपको अपात्र घोषित किया गया, आपको अपात्र घोषित कर दिया। आप देख सकते हैं हमारे साथ में कि ऐसे जो आम नागरिक हैं इन्होंने अभी बताया है कि 14 बिस्वा मेरे नाम जमीन है। 14 बिस्वा है, ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा नहीं है। 14 बिस्वा जो है इनके नाम जमीन है जिसमें अपना ये जीवन यापन कर रहे हैं। और ये जो मैं घर आपको दिखाने का बार बार प्रयास इसीलिए कर रहा हूं कि इनका जो है घर कितना बना हुआ है, जो कि ये पहले पात्र श्रेणी में थे और अब इनको अपात्र घोषित कर दिया गया है। आखिर क्यों किया गया है ये तो इसके संबंधित अधिकारी ही बताएंगे। उनके पास भी मैं आपको ले चलूंगा, उनसे भी वार्ता करूंगा कि आखिर इनको पहले पात्र बनाया जाता है फिर अपात्र क्यों बनाया जाता है, वो भी मैं इसी वीडियो के माध्यम से बात करने का कोशिश करूंगा। क्या बता रहे थे ताऊ कि हमने खेत गिरवी रखा था, किसके पास रख दिए थे? अरे वो पिंकू के पास रखा है। पिंकू के पास रख दिए थे, काहे के लिए खेत गिरवी रख दिए थे? रख दिन रहा ये पावा बनावक छप्पर दम नहीं रहा, छाही नहीं रहे छाही में रहा। पहले इस पे छप्पर पड़ा हुआ था, टीन नहीं पड़ा हुआ था क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये जो मकान आप बनाए हुए हैं ये कितने भागों में बनाए हैं, मतलब
पहले बनाए, दूसरी बार बनाए, तीसरी बार बनाए, या एकदम से सब बना दिए? ऐसे भैया तीर तक वजह देवाल बनाई, कई साल पड़ी रही, फिर वो टीवा बनावा कई साल पड़ी रही, फिर आगे कोई बरोड सब गिर गवा, तब फिर यू बनावा, तब आगे क्या हुआ बनावा। अच्छा, इसको बनाए हुए कितना दिन हो गया? ये जो फर्दी लगाए हैं खड़ी ईंटा का, ये 30 साल हो गई। 30 साल है। हाँ। और अभी कुछ बता रहे थे कि लोगों ने विरोध किया है, आपके गांव के कुछ लोगों ने विरोध किया है ना, जिससे मतलब जो है आपको दूसरा किस्त ना आ पाए, आपका रिकवरी हो के जो है आपका पैसा भुगतान करना पड़े वहां पे। आप देख सकते हैं ये जो ग्रामीणों की, आम नागरिक की जो समस्याएं हैं वो किस तरीके से हैं। अगर कोई व्यक्ति 10-20 हजार रुपए इधर उधर से कहीं खेत गिरही रख करके, जबकि मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, इन ताऊ जी ने बताया है इतनी बड़ी इनकी उम्र है, जो भी 60-70 वर्ष की जो भी उम्र है, क्या आपको लगता है ये झूठ बोल सकते हैं? कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे दादा? नहीं, झूठ नहीं बोले, सच बोले। 75 साल की उम्र है और जहाँ बताओ तहाँ यह बोल। जैसा कि आप देख सकते हैं, दादा से फिर हमने पूछवाया, इनका कहने का मतलब है 14 बिस्वा इनका जो है खेत है। कितने साल का गिरवी रखा था आपने? रखा रहा है 2 साल। 2 साल को रखे थे। कितना पैसा मिला था आपको? 16,500। 16,500। 3 साल रखे रहा। 3 साल को रखे थे, 16,500 रुपए मिला था आपको, है ना। आप देख सकते हैं एक गरीब परिवार की समस्या क्या हो सकती है कि 3 साल को अपना खेत गिरवी रख करके 16,500 रुपया लिया, उसमें जो है ये अपना टीन वगैरह जो है तान के रखा, और खंड विकास अधिकारी यहाँ पे आते हैं और कहते हैं ये पाने के पात्र नहीं है, पात्र श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए इनको जो है दूसरा किस्त नहीं दिया गया। अब इनको रिकवरी करने का नंबर आ चुका है। पहले 40,000 का किस्त दिया गया, इनको पात्र बनाया गया, अब अपात्र बनाया जा रहा है। कोई यहाँ पे जो है विकास खंड भरावन में अधिकारियों से ये पूछने वाला नहीं है कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जहां तक की दिखा पाऊंगा वहां तक खबर को प्रमुखता से दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा, झूठ नहीं दिखाऊंगा। जैसा कि हमारा टीम आपसे जानकारी चाह रहा, मैं आपके ग्राम पंचायत के मजरा तिंदवारी में जो है रेखा जी के नाम से जो आवास आया हुआ था उसमें पहला किस्त भी आ चुका है, तो दूसरा किस्त क्यों नहीं आया, इसके विषय में थोड़ा हमारा टीम जानकारी चाह रहा है। जानकारी चाहते हैं तो दोबारा की जांच लोगों ने शिकायत की, गाँव वालों ने शिकायत के आधार पर डीडी साहब ने अपने वीडियो को जांच करने के लिए दिया। वीडियो ने अपना सूची जारी की थी, काम करना हुआ जो भी है ये इसके पास नहीं करता है, इसके पास नहीं जो भी वीडियो साहब लिखा है हमारी तरफ से कोई प्रधान प्रतिनिधि है यहाँ वर्तमान समय के, तो आपकी ग्राम पंचायत का मसला है, तो आपको जाहिर सी बात है कि जानकारी में होगा ये पानी के पात्र रहे या नहीं रहे। कैसा क्या मामला? पात्र तो है ही, पात्र है, तो पात्र होने के बाद पहला किस्त जो है इनका 40,000 का आ जाता है और दूसरे बार जो है अपात्र बना दिए जाते हैं, इसका क्या कारण रहा होगा? अब इसका कारण गांव का विरोध लोगों ने किया नहीं, तो इस समय अगर देखा जाए तो गांव का विरोध माना जाएगा या फिर पात्र और अपात्र माना जाएगा? गांव का विरोध ज्यादा करेंगे लोग, पात्र नहीं, जैसे कि मान लिया किसी को गांव के लोग विरोध कर रहे हों और वो पात्र है तो उसको अपात्र किया जा सकता है। सरकार ने अपने मानक के हिसाब से उनका पात्र कर दिया, जो मानक उनका होगा जी। तो मानक के ये विहीन में आ रहा है इनका आवाज। अभी तो वीडियो साहब ऊपर हमारे तो वीडियो साहब यहाँ जैसे कि विजिट के दौरान उन्होंने बताया कि वीडियो मैम यहाँ पे आई हुई थी, उन्होंने बताया कि आप जो है अपात्र है, जो है पात्र श्रेणी में नहीं है, तो उनको जो है अब रिकवरी होने का नंबर आ रहा है। जानकारी में है? हमारे पास तो कुछ नहीं, ऐसी कोई जानकारी आपको नहीं है ना। तो पहले जो है बस यही हम जानकारी चाह रहे थे कि पहले जो है एक किस्त आ जाता है, पात्र श्रेणी में बना दिया जाता है, उसके बाद जो है दूसरा किस्त जब आने का नंबर होता है तो वहाँ पे जो है अपात्र कर दिए जाते। ऐसे में क्या कहना है आपका? अब इसमें तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी कह सकते हैं, लोग क्या कहेगा, किस्त तो मिलना चाहिए। नहीं, आपको क्या लगता है ऐसे में किसका जो है ध्यानपूर्वक देखना चाहिए था? पहले किस्त आ गई तो मतलब देना चाहिए। उस समय जब वर्तमान समय में जो आवासों का पैसा आ रहा था तब सचिव महोदय कौन? सचिव महोदय वहाँ थे, वो क्या नाम का, सुंदरलाल जी थे। सुंदरलाल जी 2022-23 में। अच्छा, ठीक है। और जब इनका पैसा अकाउंट में आ गया है 40,000, उसके बाद में कौन सचिव थे? तो सचिव थे, एक आए थे बीच में सुंदरलाल जी के पास, एक आए थे अंशुमान जी, उन्होंने किया, अंशुमान के बाद आए अब्बास अली जी आए। और वर्तमान समय में खंड विकास अधिकारी कौन थी? इसमें रीता सिंह जी थी। तो वहाँ पे क्या लगता है आपको, ऐसे में जो है संबंधित अधिकारियों की कमी से जो है इन लोगों को पात्र को अपात्र बनाया जाता है, या फिर वाकई में ये पात्र नहीं थे, जो है इनको जो है आवास का पैसा जो है पहली किस्त दे दिया गया?
पात्र तो पहले भी हो सकते थे, जिनको शिकायत के आधार पे हो रहा है बवाल, अच्छे लोग बन सकते। शिकायत आपका कहने का मतलब है अगर इस तरीके से ग्रामीण जो है शिकायत न कर रहे हो तो ये पात्र श्रेणी में था और पात्र श्रेणी में इसका जो है आवास बन गया है, तो यानी कि विरोधियों के चक्कर में उसका आवास नहीं हो पा रहा है। आपका और आपके संबंधित अधिकारियों का कोई गलती नहीं हो सकता है। हम लोग गलती नहीं, जैसा कि जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि ग्राम प्रधान जो प्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि जो वहाँ पे लोग स्थानीय लोग जो रह रहे हैं वो लोग आपत्ति जता रहे हैं, जिसके वजह से इनका जो है पहला किस्त मुहैया इनको कराया गया था और दूसरा किस्त आने के पहले जो है इनको अपात्र घोषित कर दिया गया है, जो कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं पूरी तरीके से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए SL News 24। मैं आपके साथ शुभम तिवारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश। नमस्कार।